हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय पेज याबर अली। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ा कि आज हमारे मुसलमान बच्चे, मैं बोले तो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं। तो ये परेशानी का क्या सबब है, थोड़ा हम इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे, हाँ अब ये गधा जैसे ही वीडियो बनाकर हमको बताने वाला है मुसलमान क्यों परेशान है। तो गधे की एक स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूँ कि गधा ही एकमात्र वो ऐसा जानवर है जिसको अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया काम से चलती है, बातों से नहीं, है कि नहीं। और इसे कहते हैं ना, चापलूसी से ऐसी भी नहीं चलती। दुनिया जो चलती है वो काम से चलती है, और जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। और गधे को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए वो सिर्फ काम करता है, इसलिए तो लोग उसे गधा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर मुझे गधा कहते हैं तो थैंक यू वेरी मच, बट यू हैव टू लिसन दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो आपको देखना पसंद नहीं है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और खास होने वाला है। तो मैंने क्या कहा कि आज हमारे मुसलमान भाई परेशान है। परेशानी का सबब क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो वो दौर कुछ अलग था, वो दौर कुछ अलग था जब तलवार, भाला, गोला, बारूद, बम से जंग जीती जाती थी। आज का ये वो दौर है जहां पर हर जंग सिर्फ अकल से जीती जाएगी, और जिसके पास अकल है वही इस जंग को जीत सकता है। जिसके पास अकल है और वही क्या कर सकता है, आज के दौर में किसी भी जंग को जीत सकता है। आप पूछेंगे आप कैसे, तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बच्चों, इस वीडियो को आप अच्छे से सुनना। अब जरा देखिए, आज के डेट में अगर हमको जंग जीतना है किसी भी फील्ड में हो, इट डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द एवरी फील्ड, every field I'm talking about. In every field means every field, especially profession, social life, personal life, any other thing, सब कुछ, ठीक है। तो अगर मुझे जंग जीतना है, मुझे जंग जीतना है, तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है कि लोगों के अकल को मार दो। क्या कर दो, लोगों के अकल को मार दो, या फिर उनके सोच को छीन लो, एंड डायरेक्टली यू गोना विन द फील्ड, मतलब मैदान आप आराम से जीत जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे होगा। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये आपकी सोच को मारने के लिए, क्या आपके घर में मोबाइल नहीं है? अब मुझे बताइए, आपके घर में मोबाइल है ना। ये काम मोबाइल बड़ी ही आसानी तरीके से करता है, आपको पता भी नहीं चलता कैसे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल को समझेंगे और स्पेशली आप चीज को भी समझने में मतलब आराम होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि आज हमारा देश उस जंग के मैदान की तरह हो चुका है जिसमें 1000 शेर हो। क्या हो, 1000 शेर हो, लेकिन उनका लीडर एक कुत्ता हो। क्या हो, लीडर एक कुत्ता हो। तो ये जो 1000 शेर है ना, उनका चाल भी क्या हो गया है, कुत्ते जैसा हो गया है, क्योंकि लीडर कुत्ता है। और लीडर का क्वालिटी क्या होता है, फॉलोअर को फॉलो करता है। अब बोलेंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनना। तो देखिए, हमारे देश में वादा हुआ कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, भाईचारा लाएंगे, लोगों के लिए नौकरी लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। हमारे देश के माँ, बहन, भाई, जितने भी बहन हैं, उन सबसे ये वादा किया गया, आप लोगों को याद होगा। लेकिन अभी के डेट में दूसरी तरफ फिर क्या बोला जा रहा है, आइए आप गाय का मुंह पीजिए, आइए गोबर खाइए, है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, गाय का मुंह या गोबर खाकर क्या हमारा देश डिजिटल इंडिया बनेगा? बनेगा क्या भाई? ऐसा होता है क्या? ऐसा है कि हम गाय का मूत्र पीकर हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ऐसा है? लेकिन देखिए, बदकिस्मती की बात, लोग मान भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि लीडर का क्वालिटी इन 1000 शेरों में क्या हो गया, फॉलो हो गया। ये जो हमारे 1000 शेर हैं, उनका भी चाल कुत्तों जैसा हो गया है। और कुत्तों का क्वालिटी आपको मालूम है, उसको हड्डी छुपाना आता है, वो हड्डी छुपाते हैं बेहतरीन तरीके से, आपको मालूम नहीं होगा। 2 बिस्कुट दीजिए, कीजिए, फिर वो भूल जाएगा। तो ऐसे क्वालिटी हमारे भाइयों में आ गई है। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, क्या की, मोबाइल की, कि मोबाइल कैसे आपका सोच को मार रहा है। तो देख लिया आपने कि मोबाइल में पर डे अभी के डेट में क्या दिखाया जा रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जबकि आप और हमको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि जितने भी लोग आज हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, जितने भी लोग, जब ये हिंदू मुस्लिम बना था, हम पैदा भी नहीं हुए थे,
ठीक है। लेकिन एक चीज आप जरा गौर कीजिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सारे के सारे कौन है? इंसान है। आपने ऐसा देखा है कि किसी कुत्ते का कोई धर्म है, किसी गधे का, किसी शेर का, किसी बकरी का? किसी का ऐसा कोई बकरी का धर्म है क्या? शेर का नहीं है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आया कि धर्म जो है वो सिर्फ क्या के लिए है? इंसानों के लिए। मतलब इंसान है तब उसके लिए धर्म है, अगर वो इंसान नहीं है तो उसके लिए कोई धर्म नहीं है, वो जानवर के लायक है। तो आज के डेट के जो लोग मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनका भी हाल मैं बुरा देख रहा हूँ। ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट रिलीजन, इंसानियत वो पहला धर्म है, और हर एक धर्म में यही सिखाया गया है। समझ पा रहे हैं? अब जरा देखिए लोगों का सोच कैसे मारा गया है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के स्कूल में जितने भी, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है कि नहीं? बेहतरीन वेल ट्रेन टीचर नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लोग पहले घूसखोरी करके पहले टीचर बन रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे परेशानी है। लेकिन स्कूल के बाहर में ड्रग्स अवेलेबल है। इसके लिए लोगों को किसी को नहीं बोलना है। बच्चे हर साल 1.5 करोड़ हमारे देश में क्या हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो खाली घूम रहे हैं, उनके लिए किसी को नहीं बोला जा रहा है कि नहीं? लेकिन फालतू चीज में इन्वॉल्व करके रखा। अब ये कैसे इन्वॉल्व होने से जरा ध्यान से समझिए। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 साल राज किया। कितने साल? 200 साल। काफी लंबा समय होता है 200 साल। तो 200 साल इतना लंबा राज कैसे कर लिया? इतना लंबा 200 साल कैसे राज कर लिया? तो इसका कुल मिला के कैलकुलेशन ये आता है कि हमारे देश के लोगों को बहुत लेट से समझ में आया कि आजादी क्या होती है। बहुत लेट से समझ में आया। कैसे? कुछ लोगों को समझ में आया कि आजादी क्या होती है, उन्होंने आजादी की पहल की, लेकिन बाकी लोगों को समझते इतना टाइम लग गया कि 200 साल बाद हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि हमारा देश आजाद नहीं है। कैसे? आप पूछेंगे भाई कैसे? तो जरा देखिए, वो अंग्रेज हमारे देश से चले गए, लेकिन उन्होंने ऐसा बीज यहाँ पर बो दिया है कि वो बीज जो है आहिस्ता आहिस्ता देश को निचोड़ता और कब्जा करता चला जा रहा है। तो बोलेंगे कैसे? तो जरा मुझे बताइए, आज इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है वो कहाँ पर है? मार्केट में जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं वो सारे के सारे बाहर देश के हैं। जितने भी स्टेशनरी अगर हम घर पे इस्तेमाल करते थे, पेन, कॉपी, दिया वगैरह, कैंडल, मोमबत्ती, ये सारा का सारा चाइना का है। जितने भी महंगे लग्जरियस ब्रांडेड कार्स हैं वो सब बाहर देश के हैं, है कि नहीं? और ये जो सोशल मीडिया जिससे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बाहर के देश के हैं। और इन चीजों ने हमारे बच्चों को किस प्रकार से कब्जा करके रखा आप देख ही पा रहे हैं। आज आपके घर में खतरनाक चीज जो है वो है मोबाइल। आप देख ही पा रहे हैं, आपका बच्चा आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, आपकी बातों को नहीं सुनता, आपकी बातों को इग्नोर करता है, आप चिल्लाते रह जाते हैं। वो जितना इंटरेस्ट मोबाइल के हर एक वर्ड पे, हर एक वीडियोस पे जितना देता है, वो उतना इंटरेस्ट अपने किताबों पे नहीं देता। वो बाहर कुदरत के साथ घुलता मिलता नहीं, बड़ों के साथ वो ठीक से पेश नहीं आता। सही बात बोल रहा हूँ? इस सब का कारण कौन है? यही हम हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। उसने कब कौन सा हैबिट सीखा हमने ध्यान नहीं दिया। उसके अंदर कैसे इमोशंस पैदा हुए हमने गौर नहीं किया। वो अपना 24 घंटा पर डे कहां पर कितना बिता रहा है उसका हिसाब हमने नहीं रखा, है कि नहीं? लेकिन सोशल मीडिया ने और जिन लोगों ने इन चीजों को डिजाइन किया, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। क्योंकि ये कहा जाता है कि कुत्ते का हाल और शेर का खाल वही इंसान कर सकता है जो जबरदस्त होता है। और जबरदस्त लोगों ने जबरदस्त काम कर दिया है। आज के डेट में आपके बच्चों के सोच को मारने के लिए 3 खतरनाक चीजें आपके घर पे भेज दी हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। अब मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरी वीडियो पे बैन लग जाए, बट दिस इज द ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर हम बोले कि इसके 2 साइड्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो मैं आपको बता दूं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है।